आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ वानी और मेरे साथ यहाँ है मेरी दोस्त, मेरी सह होस्ट नतान्या। नतान्या, एक बार सोच के देखिए, प्रलोभन रहित जीवन कैसा होगा। एक ऐसा जीवन जहाँ विचार सच्चे, इरादे नेक, उद्देश्य निस्वार्थ और हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। सोचने वाला लगता है वाणी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ वाणी, अगर हम सच में जानना चाहते हैं कि प्रलोभन रहित जीवन कैसा है, तो हमें आदम और हवा से उस समय के बारे में पूछना पड़ेगा जब पाप और प्रलोभन अभी दुनिया में आए ही नहीं थे। वही एकमात्र इंसान थे दर्शकों जिन्होंने उस छोटे से काल को जिया था जब तक कि शैतान अपने छल कपट की चाल लेकर इतनी भव्य ना सही पर खतरनाक एंट्री करके नहीं आया था। बिल्कुल सही कहा आपने। हम देखते हैं जैसे वे स्वतंत्र थे वैसे और कोई भी नहीं जी पाया। उनका आपस में और परमेश्वर के साथ इतना पवित्र संबंध था। उन्हें ये समझ ही नहीं था कि पाप क्या है, बुराई क्या है, दुष्टता और प्रलोभन का अर्थ क्या होता है, वो है क्या। शायद यही कारण था कि वे इतनी जल्दी गिर गए। पर याद रखिए वाणी, उन्होंने पहले कभी किसी बोलने वाले सांप का सामना नहीं किया था। अरे सच बताओ तो उससे भी बुरा एक और बात थी यहाँ कि उन्होंने पहले कभी शैतान का सामना ही नहीं किया था। हम देखते हैं उसकी चालों और कपट से वे अनजान थे, इसलिए वे उन्हें अचानक फंसाने में सफल हो गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप वाणी, पर यही तो प्रलोभन करता है ना? जी हाँ, ये हमें अचानक पकड़ लेता है दर्शकों, जब हम किसी कमजोर या नाजुक स्थिति में होते हैं। हम अपने काम में लगे रहते हैं, शांति से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, और फिर अचानक प्रलोभन आ धमकता है। मन भटकने लगता है और दिल सोचने व बोलने लगता है। जी हाँ नतान्या, आपकी बात सुनते हुए मैं दाऊद के बारे में सोचने चली गई और मुझे ये याद आया कि राजा दाऊद और उस लड़की बैतशेबा का उस समय क्या हुआ होगा जब प्रलोभन ने उन्हें घेरा। हम वचन में देखते हैं, ये कहानी है कि कैसे प्रलोभन में पड़ने के विनाशकारी परिणाम उन्हें अनुभव हुए। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी, लेकिन सच बताऊं तो ये एक नजर से शुरू हुआ। जी, एक लंबी नजर से। मुझे लगता है नतान्या, असली बात थी दूसरी नजर की। बिल्कुल। जरा सोचिए, पहली नजर तो गलती भी हो सकती थी। आखिरकार वह छत पर खड़ा ठंडी हवा खा रहा था। वो वसंत का मौसम था, वो अकेला था। हो सकता है कि वो अपने शांत समय में परमेश्वर के साथ था जब उसकी नजर अचानक नहाती हुई एक स्त्री पर पड़ गई। वह नजरें फेर सकता था, लेकिन उसकी आंखें उस पर टिक गई और उसी पर थम गई। इतना कि उसके दिल में वासना की लहरें उठने लगी। वो देखता ही रहा। उसने अपने मन में ये योजना बनानी शुरू कर दी थी कि उस सुंदर स्त्री के साथ वो क्या करने वाला है। जी हाँ, उसने सचमुच किसी को ये पता लगाने भेजा कि वो स्त्री कौन है। मेरा मतलब है कि उसने पहले ही एक बड़ा अपराध कर डाला था कहीं ना कहीं अपने दिल में। पहले ही सोच लिया था कि क्या करना है। उसकी सहमति के बिना उसके शरीर की प्रशंसा करता रहा। और आइए अब हम उस खंड को देखते हैं जहाँ दूसरा शमूएल 11:1-4 में लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा नहीं? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई। क्या आपको पता है वाणी, इस खंड और दाऊद के बारे में मुझे क्या खटकता है? क्या? ये शुरू ही होता है इस वाक्य से, जब राजा युद्ध पर जाते हैं। पर इससे आपका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रानी महल में थी और दाऊद के मामले में 6 रानियां। उसके पास 6 स्त्रियां थीं जिनके पास वो जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। उसने उससे देखा, वो उसे चाहता था, और यही तो प्रलोभन का मूल सिद्धांत है। मैं देखता हूँ, मुझे चाहिए,
और अक्सर ये मुझे चाहिए बड़े अक्षरों में लिखे गए अभी के साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नतानिया। आप देखिए, ये युवती बैतशेबा पहले से ही विवाहित थी। हम वचन में देखते हैं उसका एक पति था जो अपने राजा के लिए युद्ध लड़ रहा था, और दुर्भाग्यवश वही राजा उसकी पत्नी को लालसा भरी नजरों से देख रहा था। सही कह रही हैं आप वाणी। मुद्दा यह नहीं था कि वो विवाहित थी या अविवाहित। अगर वो विवाहित ना भी होती तो भी ऐसा व्यवहार उतना ही घृणित होता। व्यभिचार ना होकर ये व्यभिचार पूर्व संबंध होता, लेकिन सिद्धांत लगभग वही रहता। उसने देखा, उसने चाहा, उसने ले लिया। नतानिया, सच कहूं, मैंने कई लोगों को बैतशेबा के बारे में सबसे बुरे रूप में बात करते और लिखते सुना है। मैंने देखा है, वो कहते हैं राजा के पास कैसे जा सकती थी, वह ना भी तो कह सकती थी, गलती उसकी भी है। बेचारी लड़की, वो तो नहा रही थी ये मानकर कि वो अकेली है। ये तो शुद्धिकरण का स्नान था और राजा ने उसे बुला भेजा, जैसे वो राजा को ना कह सकती थी। और सच कहूं, अगर दाऊद राजा को उसे बुलाना ही था तो सिर्फ इसलिए बुलाना चाहिए था ताकि उसे समझाए कि खुले में स्नान ना करे, या उसे बताए क्योंकि वहां आसपास युवा लड़के थे। बिल्कुल, लेकिन उसने उसे बुलाया, उसके साथ सोया और फिर उसे ऐसे ही वापस भेज दिया। वो अपनी जिंदगी में लौट गया। मैं तो कहने ही वाला था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब पहले जैसा। लेकिन असल में उसका काम तो रब्बा में होना चाहिए था, जहां वो लोगों के आत्मसमर्पण का इंतजार करता। पर नहीं, वो तो अपने महल में था, शाम के समय छत पर ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। क्योंकि वहां कोई अलार्म नहीं था, या कुछ ऐसा अलार्म बज नहीं रहा था, या नाराज पति महल का दरवाजा नहीं तोड़ रहा था, इसलिए उसने जरूर राहत की सांस ली होगी। मैं तो उसका चेहरा देखना चाहती हूँ जब कुछ हफ्तों बाद बैतशेबा ने ये संदेश भिजवाया कि मैं गर्भवती हूँ। क्या डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया? क्या वो घबरा गया? भागने के बारे में सोचा या आत्महत्या करने के बारे में सोचा? व्यभिचार कोई साधारण पाप नहीं था जहां आप कुछ बैल, बकरियां, कबूतर चढ़ाकर प्रायश्चित कर सकते थे। ये पत्थर मारकर मार डालने जैसा पाप था। क्या वो डर गया था? क्या उसकी रातों की नींद उड़ गई थी? जानती है मैं क्या सोच रही हूँ दर्शकों? मैं ये सोच रही थी उसका परमेश्वर के साथ इतना गहरा संबंध था, फिर उसने घुटनों पर गिरकर क्षमा क्यों नहीं मांगी? परमेश्वर से मदद क्यों नहीं मांगी? पश्चाताप क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम पाप के साथ जीते हैं और उसमें नाचते हैं, परमेश्वर कहीं नजर नहीं आता। ये वही दाऊद नहीं है जो राजा शाऊल के वस्त्र का एक टुकड़ा काटने पर इतना पछता रहा था, सोच रहा था कि वो प्रभु के अभिषिक्त को छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये वही दाऊद है जो पाप प्रबंधन में लग गया, अपने पाप को छिपाने की साजिश रच रहा था ताकि किसी को पता न चले कि दूसरे की पत्नी के साथ क्या हुआ था। आइए अगली घटना और आगे की घटनाओं पर भी नजर डालते हैं। वे अपनी सेना के सेनापति से बैतशेबा के पति को लाने के लिए कहता है। आपको लगेगा कि वह अपना पाप स्वीकार करने की तैयारी कर रहा है। उरिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने 2 भयानक पाप किए हैं। पहले मैंने तुम्हारी पत्नी को नहाते हुए देखा, फिर नजरें फेरने की बजाय मैंने और देखा, फिर मैंने अपने पहरेदारों से पूछा कि वो कौन है, और फिर उसे अपने घर बुलाया, और फिर मैंने उससे विदा कर दिया। मुझे अभी पता चला है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ओह, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे माफ कर दो। लेकिन नहीं, वो सब कुछ छिपाने की कोशिश करता है। आप सोच रहे होंगे दर्शकों कि क्या ये वही दाऊद है जिसने भजन संहिता लिखी थी? वे आत्मीय पद जो परमेश्वर के प्रति प्रेम और कोमलता से भरे थे। उसे क्या हुआ था? क्या उसके सिर में कोई चोट लगी थी जिससे कोई व्यक्तित्व विकार हो गया था? हम देखते हैं ये हमें बदल देता है, हमें किसी कुरूप और भयानक चीज में बदल देता है। जितना गहराई से ये हमें जकड़ता है, उतना ही हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। हम ना उसे देख पाते हैं, ना उसकी आवाज सुन पाते हैं। सीधी सी बात है, हम उसे चाहते ही नहीं। हम उसकी ज्योति नहीं चाहते और अंधकार में जीने लगते हैं। जो चाहे, जिस पर चाहे वही करने लगते हैं, क्योंकि अब यही यात्रा सिर्फ मुझे और मेरे बारे में हो जाती है। फिर पता है दर्शकों क्या हुआ? फिर तो छुपाने का खेल शुरू हो गया। बैतशेबा के पति उरिया को रब्बा की
घेराबंदी से बुलाया गया। दाऊद ने जैसे कोई मास्टर प्लान बना लिया था। अनजान पति को बुलाओ और उसे उसकी पत्नी के पास घर भेज दो। वो अपने पति होने का अधिकार निभाएगा और कुछ हफ्तों बाद जब बैतशेबा कहेगी कि मैं गर्भवती हूँ, तब ऊरिया और पूरा राज्य, यानी कि उन लोगों को छोड़कर जो दाऊद और बैतशेबा की उस एक रात की घटना से वाकिफ थे, इस खुशखबरी का जश्न मनाएंगे। लेकिन पति घर जाने से कतराता रहा। वह दूसरे नौकरों के साथ राजा के घर के दरवाजों पर सोता रहा। जब दाऊद ने ये सुना तो वो उलझन में पड़ गया। तुम घर क्यों नहीं गए? अपने पैर क्यों नहीं धोए? तुम तो इतनी लंबी यात्रा से आए हो। ऊरिया का जवाब बहुत ही भावुक कर देने वाला था। जैसा कि हम दूसरा शमूएल 11 में पढ़ते हैं, ऊरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं, पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। वाह, कितनी भावुक बात कह दी उसने। लेकिन इससे दाऊद पर कुछ असर तो होना चाहिए था। हम देखते हैं हुआ ही नहीं। उसे कुछ अपराध बोध या शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। मेरी सेना में एक आदर्श सैनिक है, वो इतना एकाग्र, इतना समर्पित, ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा रखने वाला है, और मैंने उसकी पत्नी के साथ सोकर उसके विरुद्ध पाप किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दर्शकों। उसे ये अपराध बोध हुआ ही नहीं। ऐसा लगता है कि जब योजना विफल हो गई तो उसने योजना बी बना ली। अच्छा, तो ये काम नहीं आया, चलो प्लान बी से कोशिश करते हैं। ऊरिया महल में 2 रात रुका। राजा ने उसे खूब खिलाया पिलाया, और इतना पिलाया कि ऊरिया नशे में धुत हो गया। दाऊद ने सोचा, वाह, वह लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर पर जाएगा, अपनी पत्नी के साथ लेट जाएगा, और कुछ हफ्तों बाद जब वे अपनी खुशखबरी मनाएंगे तो खुशियां मनाएंगे। खैर, ये योजना भी विफल हो गई। ऊरिया नशे में होने के बावजूद राजा के बाकी सेवकों के साथ राजा के द्वार पर जाकर सो गया। और हम देखते हैं दाऊद के पास जैसे अब विकल्प खत्म होते जा रहे थे। वो मन ही मन उन दिनों की गिनती कर रहा था जब से बैतशेबा ने कहा कि वो गर्भवती है। जब तक ऊरिया रब्बा से लौटा तब तक कुछ दिन बीत चुके थे। फिर ऊरिया ने भी घर जाने के बजाय अपने दरवाजे पर ही रातें गुजारी, और कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। यह राजा बेताब हो चुका था, क्योंकि जल्द ही बैतशेबा के गर्भ का निशान दिखने लगता, और यह साफ था कि वह उसके पति का तो नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो नगर से बाहर था। तब लोग मान लेते कि वह अपने पति के प्रति विश्वासघाती है, और शायद उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाते और पत्थरों से मार डालते, और वह शायद चीखती, नहीं, मैं निर्दोष हूँ, राजा ही है जिसने मुझे गर्भवती किया है। वही लोग जो उसे प्रेम और श्रद्धा से देखते थे, अब उसे घृणा और तिरस्कार से देखेंगे। तो योजना सी लागू हुई। ऊरिया को एक पत्र भेजा जो असल में ऊरिया का मृत्युदंड था। हमारे पास बालकनी में बैठने की जगह है, जहां हम देख सकते हैं कि दाऊद कितना गिर गया है और उसके पापों की सूची कैसे बढ़ती जा रही है। दाऊद एक गुप्तचर से व्यभिचारी, षड्यंत्रकारी, हत्यारा, अभिनेता, लालची बन गया। एक झूठ हिमस्खलन की तरह फैल जाता है। झूठ का एक ऐसा ढेर जो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब हम बस इतना करना चाहते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखते हुए और कबूतर की तरह मासूम दिखते हुए झूठ के जाल से बाहर निकले। अब जरा सोचिए, जब आप भी ऐसी ही स्थिति में थे, हो सकता है आपने किसी की हत्या ना की हो, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया हो जो आपको नहीं करना चाहिए था। हो सकता है आपकी शादी में, यानी आपने अपने पति से झूठ बोला था कि आप पिछले वीकेंड कहाँ थी। आपके कार्यस्थल पर कहा कि आप बीमार थी, लेकिन अपने परिवार के साथ बाहर गई। आपकी दोस्त के साथ जो भी सुनने को तैयार हो उससे उसके बारे में गपशप करना। महीनों तक आप अपनी गुप्त दुनिया का आनंद लेते हैं, आप पकड़े नहीं जाते और हफ्तों बीत जाते हैं। तो दाऊद की तरह आपको भी सुरक्षा, उत्साह और राहत का एहसास होने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि खतरा टल गया है। लेकिन जब एक दिन कोई अनजाने में आपसे उसी बात के बारे में पूछ बैठता है जिसे आप छिपाने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी उसी व्यक्ति के सामने जिससे आप उसे छिपाना चाहते थे, अब क्या आप ईमानदार होंगे या एक झूठ, रोटी और मछली की तरह
बढ़ता जाएगा। प्रलोभन बड़ा चालाक शैतान है दर्शकों। यह शायद ही कभी अपने आने की घोषणा करता है, बल्कि धीरे धीरे चुपके से आपके हृदय में घुस जाता है। यह आपका ध्यान खींचने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। शैतान आपकी एक एक कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता है और वह उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। तो फिर कोई शैतान का सामना कैसे करे? आखिरकार वो बड़ा चालाक विरोधी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है नतान्या। और बहनों, आइए देखते हैं कि यीशु ने प्रलोभन का सामना कैसे किया। लूका 4:1-4 में हम देखते हैं, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। लेकिन यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। लगातार 40 दिन तक प्रलोभन, हर दिन और हर रात। जब यीशु भूखे थे, अकेले, असहाय, थके हुए, शायद उन्होंने ठीक से नींद भी नहीं ली होगी, क्योंकि ना तो उनके पास कोई मुलायम तकिया था और ना ही गर्म बिस्तर। जरूर कीड़े मकोड़े उन्हें परेशान करते होंगे, और ऊपर से जंगल के जंगली जानवर भी। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर से कहो कि ये रोटी बन जाए। जानते हैं, यहाँ सबसे पहले शैतान यीशु की परीक्षा ले रहा था। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, वो यीशु को उसकी पहचान पर संदेह करने के लिए उकसा रहा था। क्या तुम सचमुच परमेश्वर के पुत्र हो? क्या परमेश्वर सचमुच तुम्हारे पिता हैं? दर्शकों, जब लोग भूखे होते हैं तो लोग तरह तरह के काम करते हैं, जैसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार किसी जुड़वा को सौंप देना, क्योंकि वे भूख से मर रहे हैं और उन्हें बस कुछ लाल दाल चाहिए। एसाव निसंदेह बहुत भूखा था, थका हुआ था, भूखा था, क्योंकि शायद उसे कोई जंगली शिकार नहीं मिला था। वो घर में प्रवेश करता है और उसे स्वादिष्ट दाल की खुशबू आती है। उसे तुरंत दाल चाहिए। भूख ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि वो यह ध्यान ही नहीं दे पा रहा है कि उसका भाई उससे मांग क्या रहा है। उसका भाई चाहता था कि वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दे। वाह, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ये समझ लीजिए, जन्म सिद्ध अधिकार कोई छोटी या मामूली चीज नहीं है। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते एसाव को अपने पिता की संपत्ति का 2 गुना हिस्सा मिलता। वो कुल का मुखिया होता और परमेश्वर की अन्य आशीषों का भी अधिकारी होता। माफ कीजिए, कहना पड़ेगा, याकूब ने बिल्कुल वैसे ही व्यवहार किया जैसे शैतान करता है। उसने एसाव को एक कटोरा दाल देकर उस चीज के बदले में ललचाया जो वास्तव में उसी की थी। एसाव उसे बाहर बुला सकता था, या बस रसोई में जाकर अपने लिए कुछ खाना बना सकता था, या किसी नौकर से, क्योंकि वो अमीर थे इसलिए उनके पास बहुत से नौकर थे, किसी नौकर से उसके लिए कुछ बनाने के लिए कह सकता था। लेकिन नहीं, उसने बहुत ही नाटकीय अंदाज में लाल दाल के कटोरे के लिए अपना जन्म सिद्ध अधिकार त्याग दिया। यीशु भी उसी स्थिति में थे, शायद उससे भी बुरी, क्योंकि उन्होंने 40 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो सचमुच भूखे थे, उनका पेट जरूर गुड़गुड़ा रहा होगा, वो शायद चक्कर महसूस कर रहे होंगे, थके हुए होंगे, और तभी शैतान ने उन्हें ललचाया। सबसे पहले उनकी पहचान पर प्रश्न उठाकर उसने यीशु को उकसाया कि वे पत्थरों को रोटी में बदलकर ये साबित करें कि वे वही हैं जो वे कहते हैं, ताकि वे तुरंत राहत पा सके और अपनी भूख मिटा सके। लेकिन वैसे तो उनके सभी उत्तर हमेशा ही अद्भुत होते हैं। बिल्कुल, हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। दूसरे शब्दों में ये लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र घोषणा करता है। यीशु प्रलोभन से परमेश्वर के सहारे लड़ते हैं। वे इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। दर्शकों, वे शैतान को पवित्र शास्त्र के उस हिस्से की ओर ले जाते हैं। व्यवस्था विवरण 8:3, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। शैतान ने यीशु के सामने जो तीनों प्रलोभन रखे, उनमें से हर एक का उत्तर यीशु ने पवित्र शास्त्र के द्वारा दिया, और यही प्रलोभन से लड़ने की कुंजी है दोस्तों, परमेश्वर का वचन। हमें इसे याद करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए और इसे इस्तेमाल करना चाहिए, जब हम चलते हैं, जब हम लेटते हैं, जब हम उठते हैं।
अब आते हैं सदियों पुराने प्रश्न की ओर। क्या परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है? क्या परमेश्वर ने बेतशेबा को दाऊद के ध्यान में लाया? याकूब की पुस्तक इसे और स्पष्ट रूप से संकेत करती है। जब किसी की परीक्षा हो तो उसे ये नहीं कहना चाहिए परमेश्वर मेरी परीक्षा लेता है, क्योंकि परमेश्वर ना तो बुराई से परीक्षा ले सकता है, ना ही वो स्वयं किसी को परीक्षा में डालता है। लोग कहते हैं कि दाऊद को अन्य राजाओं की तरह युद्ध में होना चाहिए था, लेकिन यही कारण नहीं था कि वे प्रलोभन में गिर पड़ा। जब उसने एक स्त्री को स्नान करते देखा तो उसे तुरंत नजरें फेर लेनी चाहिए थी। उसने ऐसा नहीं किया, देखता रहा जब तक कि वासना ने उसे अपने कब्जे में नहीं कर लिया। भजन संहिता की तरह वो किसी भी मोड़ पर परमेश्वर से मदद, मुक्ति और क्षमा की याचना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना जिसने उसके अपने परिवार सहित कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। ऐसा लगता है कि जब याकूब पाप के बारे में बात कर रहा था तो उसके मन में दाऊद का विचार था, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर जब इच्छा गर्भ धारण करती है तो वह पाप को जन्म देती है, और पाप जब वह पूर्ण विकसित हो जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। प्रलोभन हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा, क्योंकि शैतान हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो एक दहाड़ता हुआ सिंह है जो हमेशा हमें निगलने के तरीके खोजता रहता है। उसका लक्ष्य हमें परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता तोड़ने पर मजबूर करना है। हमें ये विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा और हमें भाग जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पाप इतना बड़ा है कि परमेश्वर उसे क्षमा ही नहीं कर सकता। दर्शकों, दाऊद ने सारे झूठ को छिपाया, लेकिन उसने पलटी भी मारी। हम भजन 51 में देखते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, अपनी असीम दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। क्या परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देता है जो टूटे और व्यथित हृदय से की गई थी? जैसा कि हम पहला यूहन्ना में देखते हैं, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो अगली बार जब आप परीक्षा में पढ़ें तो भरोसा रखें कि परमेश्वर आपको उस पर विजय पाने की शक्ति देंगे। और अगर आप परीक्षा में पड़ गए हैं और शर्मिंदगी और निंदा महसूस कर रहे हैं तो अपने पापों को स्वीकार करें, उनकी क्षमा स्वीकार करें और पीछे मुड़कर फिर ना देखें। उसकी कोमल दया के साथ एक नया दिन आपका, मेरा, हम सबका इंतजार कर रहा है। तो दर्शकों, आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको प्रोत्साहन मिला होगा और परमेश्वर के महान प्रेम और क्षमा की याद आई होगी। तो दर्शकों, हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, लेकिन यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल करके हमारे साथ उस प्रार्थना के टॉपिक को साझा कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे वर्ड रिसाउंड्स टुडे के हिंदी YouTube चैनल पर जाकर इसे दोबारा देख सकते हैं। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखें, आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जीवन में प्रलोभन चाहे कितने भी आए, आपका वचन वो ताकत है, वो सामर्थ है जो हमें उन प्रलोभनों में से निकलने की हिम्मत देता है, मार्गदर्शन देता है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जब निराशा हमें जकड़ती है, जब प्रलोभन में पड़ने के बाद हम कभी निराश हो जाते हैं, तब भी आप हमें ये बताते हैं कि हमारे समर्पण मात्र से आप हमें पश्चाताप का एक मौका देते हैं, और उस पश्चाताप के बाद आपके वचन की रोशनी हमें एक नया सवेरा दिखाती है। मेरे प्रभु, ऐसे कई भाई बहन हो सकते हैं जो किसी प्रलोभन में पड़े हुए हों, जिन्होंने आज आपके वचन को सुना हो। प्रभु, मदद करिए ताकि उस प्रलोभन से, उसकी बेड़ियों से निकलकर अपने जीवन में आपकी रोशनी को देखने वाले बन सकें। हाँ प्रभु,
आपने हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता का आत्मा दिया है। मदद करिए ताकि हम आपके वचन में स्वतंत्र होकर आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और आपने जो क्षमता हमें दी है, जो कार्य हमें सौंपे हैं, उसे इस पृथ्वी पे रह करके पूर्ण तरीके से आपकी महिमा के लिए करने वाले बन सके। प्यारे प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने हम सबको आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।